छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के 8वें दिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस दौरान कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने भाजपा पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा उन क्षेत्रों में चुनाव कराती है जहां उसे बहुमत मिलने की संभावना होती है और जहां हार की आशंका होती है वहां चुनाव की तिथियों में बदलाव कर दिया जाता है। भेड़िया ने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रही है और चुनावी रणनीति के तहत समय और तिथियों में बदलाव कर रही है। हमारे डोंडी ब्लॉक में और उसी तरह का आपके चारामा में भी हुआ है। गुदरू कुंदल वाले ब्लॉक में उनके तीनों ब्लॉक का है। मेरे डोंडी लोहारा और डोंडी का था, पर डोंडी लोहारा में बहुमत था तो वहाँ पे चुनाव होने दिया और डोंडी में कांग्रेस की बहुमत थी और पूरे सदस्य 10:30 बजे अंदर चले गए थे। वैसे उनके लिखित वहाँ निर्वाचन अधिकारी का वो आया था, पेपर आया था कि आप लोगों को 10:30 बजे तक वहाँ चुनाव कार्यालय में उपस्थित होना है और सभी मेरे सदस्य पूरे अपने दल बल साथियों के साथ अंदर चले गए और बीजेपी के भी सदस्य लोग अंदर गए। उसके बाद वहाँ 10 मिनट में क्या ऐसा हो गया कि वहाँ पे निरस्त करने का आदेश आ गया कि ये बिना कोई कारण बताए, बिना जानकारी दिए वो चुनाव को निरस्त कर दिया, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव को। और हमने बहुत कोशिश किया, 11 बजे से लेके 5 बजे तक हमारे साथियों के साथ जनपद पंचायत में बैठे रहे, धरने में बैठे रहे, निवेदन करते रहे, कम से कम कारण बता दो आप लोग, लोकतंत्र की ये हत्या है। आप लोग निर्वाचन को भी ताक में रख के, निर्वाचन आयोग को भी ताक में रख के अधिकारी की अनुमति से क्या शासन की परमिशन है या कोई ऐसा जरूरी काम हो गया जो जिसके कारण आप लोग इस चुनाव को निरस्त कर दे रहे हो। ये जानकारी लेने की एसडीएम से बहुत कोशिश की मैंने, कलेक्टर को भी बार बार फोन लगाया, वो तो एसडीएम को बीमार कर दिए उस दिन। उसके बाद हम लोग जिद किए तो एसडीएम फिर कार्यालय आया, उनका निरस्त करने के लिए एसडीएम बीमार पड़ जाता है। ये भी देखिए उनकी नौटंकी। उसके बाद आता है 11:30-12 बजे के बीच में आते हैं एसडीएम और बोलते हैं कि किन्हीं कारण से हम इस चुनाव को निरस्त करते हैं। तो इसका ये मतलब था कि कांग्रेस के सदस्य की यहाँ पे बहुमत थी और लोहारा में कांग्रेस की बहुमत नहीं थी, इसलिए वहाँ पे तत्काल चुनाव करा दिया गया और डोंडी में कांग्रेस की बहुमत थी, इनकी बहुमत नहीं थी, इसलिए इन लोग निरस्त किए ताकि बाहर निकलेंगे हमारे सदस्य और अपना खरीद फरोख्त जो शासन का दबाव और प्रभाव को दिखाते हुए हम खरीद सकते हैं सदस्यों को। यही इनकी मंशा थी, यही अभी तक कारण हमको लग रहा है, क्योंकि शासन कारण नहीं बता रही निरस्त करने का, तो और क्या कारण हो सकता है। ये बीजेपी सरकार की दोगली नीति है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर मुद्दा गरमाया, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्तारूढ़ दल पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनावों में शराब और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि जहां भाजपा को बहुमत की उम्मीद नहीं होती वहां चुनाव की तिथियों में बदलाव किया जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान हो रहा है। जो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती राज के चुनाव हुए, जिस प्रकार से सत्ताधारी दल ने शराब और पैसे और शासकीय मिशनरियों के दुरुपयोग करते हुए चुनाव जीतने की कोशिश की और अभी भी वो लगातार जारी है। और अभी जो जनपद अध्यक्षों के चुनाव हुए, जिसमें डोंडी लोहारा में, भानु प्रतापपुर में, चारामा में और साथ ही इधर बागबहारा में और दुर्ग जिला पंचायत के जो चुनाव हुए, वो लोकतंत्र को तार किया है, अपमानित किया है। जिसमें ये 3 ब्लॉक, जो पहले 3-4 ब्लॉक में जो मैंने कहा, उसमें बैठक आहूत हो गई थी। जो जितने जनपद सदस्य हैं वो बैठक में चले गए थे, हाल में थे, और उसके बाद 10 मिनट बाद ऊपर से कहीं फ़ोन आता है और उसके बाद चुनाव निरस्त कर दिया जाता है। जहां बहुमत नहीं है वहां तिथि बदलने की कार्रवाई हो रही है। तिथि बदलने की कार्रवाई एक है, दूसरी बात बैठक आहूत होने के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया। और दुर्ग जिला पंचायत में हुआ ये सेलिब्रेशन होटल में हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य थे कांग्रेस पक्ष के, उसमें 2 ही अनुसूचित जाति की 2 महिला जीती है और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, एक भाजपा से जीती है, एक कांग्रेस से जीती है। जो कांग्रेस की जिला पंचायत सदस्य है उसका एक रिश्तेदार
शासकीय कर्मचारी है वो आता है और लेके एक विधायक के निवास में बिठा देते हैं और नामांकन का समय चला गया और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से लोकतंत्र के चीरहरण ये सरकार कर रही है, शासकीय तौर पे किया जा रहा है। और ये विधानसभा चल रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर हमारे प्रदेश का, और यहाँ हम लोगों ने कहा कि शासन की ओर से जवाब आए। शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और हम लोग इसको इसलिए जब प्रजातंत्र का ही चीरहरण हो रहा है तो फिर यहाँ बैठक में भाग लेने का औचित्य क्या है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में पंचायत चुनाव को लेकर विपक्ष ने सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगाया कि चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। इस पर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र का सम्मान करती है और जनता का जनादेश साफ है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वे शायद सरकार का सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसी निराधार बातें फैला रहे हैं। मंत्री शर्मा ने कहा कि विपक्ष को ऐसे बेबुनियाद आरोपों से बचना चाहिए। गलत बातें हैं और मैं आपसे बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है भाई, और भाजपा लोकतंत्र के सम्मान करने वाली पार्टी है। जनादेश जो आ गया सो आ गया, अब उससे कोई खिलवाड़ हो नहीं सकता है। और कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, कोई एक बार भी ऐसा सोचे तो वो गलत है, और कहीं ऐसा लगता है उनको ऐसा है तो मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हूँ इस बात के लिए जानकारी बातचीत करने के लिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। नई शक पा रहे हैं माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार से, तो अब ईवीएम के बाद ये दूसरा शिगुफा है जिसको छोड़ने की कोशिश है। तो ऐसे ही सारे और नए शिगुफे इनको खोजने पड़ेंगे। भाजपा की न रफ्तार रुकेगी और न भाजपा का आकार रुकेगा। कांग्रेस नेताओं द्वारा फोन सर्विलांस के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तीखा पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि ऐसा क्यों किया जाएगा। उन्होंने इसे निराधार और बेकार की बातें करार दिया है और कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को बजट से डर लग रहा है क्योंकि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निरर्थक बयान देकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही जब बीजेपी विपक्ष में थी और उनके फ़ोन टैप होने की बात सामने आई थी तो शर्मा ने कहा कि तब भी ऐसे बयान दिए गए थे, लेकिन तब वे किसी औचित्यपूर्ण आधार पर नहीं थे। अरे भैया, बजट पर चर्चा है, एक अच्छा बजट प्रस्तुत हुआ है, उस पर चर्चा कर लीजिए। ये कहकर बार बार छोड़ देना, सदन की कार्यवाही बाधित करना, कोई चर्चा नहीं करना, कोई बात नहीं करना। और अभी कारण क्या है भाई? कोई अगर ये कहे मैं आज आपका जन्मदिन मनाऊं, बोले क्यों मनाओगे टाइप का, नहीं कहोगे आप मेरे को, नहीं है जन्मदिन तो नहीं मनाओगे भाई। मेरा इसी आपसे कहना है कि ये एकदम निराधार और एकदम बेकार की बातें हैं। कहीं कोई ऐसी बात ना औचित्य है और ना ही संभावना। नहीं, कभी हुआ था, कभी हमने कहा भी था, परंतु कभी ये लगा तब कहा था भाई कि ये हुआ है, कभी कोई विषय आता था तब कहा गया, लेकिन ऐसे ठलहा किसी दिन सुबह उठ करके नहीं कह दिया, आज ये बोलना है करके सब मिल करके बोल दिया, ऐसे नहीं किया। तो आप औचित्यपूर्ण हो विषय, उसमें आवश्यकता क्या है ये इसको सोचा जाए। अभी क्या है भाई ऐसा जो किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तीखी बहस जारी है। विधायक सावित्री मंडावी ने भानुप्रतापपुर क्षेत्र में जनपद सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र में तीनों ब्लॉकों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपने विधायकों के प्रभाव से चुनाव में दखल दे रही है। मंडावी ने दावा किया है कि बीजेपी सदस्यों को खरीदने की कोशिश कर रही है और उनके घरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 तारीख तक खरीद फरोख्त की योजना बनाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता दृढ़ निष्ठा से खड़े हैं और उनके उम्मीदवार ही जीतेंगे। वहाँ भी मेरे भानुप्रतापपुर क्षेत्र में तीनों ब्लॉक में हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे जनपद सदस्य हो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, निश्चित तौर पे चारामा, भानुप्रतापपुर और दूरकोंदर में बन रहे थे। हमारे सदस्य भी पूरे अंदर तक चले गए थे, 10 मिनट बाद निरस्त कर दिया गया। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मैं कांकेर जिला मेरा भानुप्रतापपुर आता है और कांकेर भी आता है। कांकेर में चूँकि वहाँ का बीजेपी का विधायक है तो वहाँ निरस्त ना होकर वहाँ चुनाव कराया गया है और मेरा तीनों ब्लॉक निरस्त करा दिया गया है। तो वाकई यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हुई है। और साथ ही अभी हमको सुनने में पता चल रहा है कि बीजेपी के जितने भी है वहाँ पदाधिकारी लोग हैं, हमारे सदस्य को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं उनके पीछे ये घर तक घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो जो उनको समय मिला है, 10 तारीख का डेट दिया गया है, उनको समय मिला है कि इस बीच हम कामयाब हो जाए
उनकी सोच है, खरीद फरोख्त करके हम उनको खरीदना चाहते हैं, पर मेरे कार्यकर्ता इतने नहीं, मेरे कार्यकर्ता पूरा अडिग है। आने वाला समय भी मेरे जनपद सदस्य अध्यक्ष हमारे उपाध्यक्ष बनेंगे, पर यहाँ पर वाकई में कलेक्टर जो है किसके इशारे पे काम कर रहे हैं। और मैंने तुरंत कलेक्टर को फ़ोन भी लगाया तो उनका मोबाइल जो है स्विच ऑफ बताया, फ़ोन ने बात नहीं हो पाई। तो इस तरह की घटनाएं जो है लगातार ये इस क्षेत्र में हो रहा है। तो हम चाहते हैं इस पर निष्पक्ष चुनाव हो, इस तरह का लोकतंत्र की हत्या ना हो, हम चाहते हैं, यही मांग करते हैं।